OEM या मैन्युफैक्चरर बना के लगा के दे रहा है वो लगाइए, परंतु अगर रिप्लेस करने का समय आए या आपका मन हो कि इसको हम अपग्रेड करें या चेंज करें, तो मेरा सुझाव है कि ट्रम्पेट टाइप हॉर्न लगाइए। तो ये थोड़ी आवाज़ भी इसमें से मधुर निकलती है और ये लाइव भी ज़्यादा है। बस इस हॉर्न को लगाते समय एक ही चीज़ का ध्यान रखना है शक्ति जी, ये इसमें तो क्या, ये तो ओपन है, पेयर है, परंतु ये ट्रम्पेट वाला हॉर्न अगर लगा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, तो इसकी कोशिश करें कि इसका ये जो मुंह है, सिरा है, जिससे अल्टीमेटली आवाज़ बाहर निकल रही है, उसको थोड़ा नीचे की तरफ हम लोग, क्योंकि ये एम्पलीफाई हो रहा है, आप देख रहे हैं अल्टीमेटली तो बाहर निकलते समय ऐसे एम्पलीफाई हो रहा है, तो एम्पलीफाई होता है तो आवाज़ तेज भी निकलती है मगर थोड़ी मधुर होती है। हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और आज बात होगी हॉर्न के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है किसी भी गाड़ी के लिए। कितने तरह का हॉर्न होता है, क्या है मानक, और पूरे कॉन्सेप्ट को जानूंगा और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हॉर्न के बारे में क्या कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है और स्पेशली मानक क्या है और कितने तरह का हॉर्न होता है? बड़ी छोटी सी चीज़ है जो कि कॉन्सेप्ट वाइज जो हम लोग ऐसे भी हमारी कोशिश होती है अपने चैनल में सिद्धांत की बात करें, उससे किस सिद्धांत पे काम करता है और उसके क्या मानक हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट है और क्या सही है और क्या गलत है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। डेमो के माध्यम से हम दोनों का प्रकार पहले बताएं और प्रकार में क्या भिन्नताएं हैं और क्या चीज़ कैसे काम करती है इसके बारे में बताना चाहेंगे। तो आइए चलते हैं डेमो की तरफ। तो हॉर्न के कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझते हैं। जी अशोक जी। देखिए, हॉर्न का मतलब क्या है? एक ऐसा यंत्र जिससे कुछ ध्वनि निकले और वो ध्वनि जो है उसका मूल रूप से इस्तेमाल ये होता है कि जो गाड़ी में जो चालक हैं, जब वो चला रहे हैं तो दूसरे जो लोग हैं इस रोड पे उल्टी दिशा से आ रहे हों या उसी दिशा में जा रहे हों, उनको अपने प्रेजेंस के बारे में उनको वार्न किया जाता है कि देखिए भाई, ये हॉर्न बजा के हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम भी वहाँ पे हैं या वहाँ पहुँच रहे हैं, या आप नज़रअंदाज न करें, ऐसा ना हो कि अनजाने में आप मुझे देखे नहीं और गलती हो जाए। इसीलिए हॉर्न बजा करके रिमाइंडर, इट इज एक्चुअली एक तरह का रिमाइंडिंग सिस्टम है। जैसे रात में आप देखेंगे हेडलाइट की बीम जो है वो खुद ही इशारा कर देती है कि कोई गाड़ी आ रही हो। जी बिल्कुल। तो दिन में क्या होता है, क्योंकि जो हेडलैम्प्स हैं वो पता नहीं चल पाते हैं, तो हॉर्न की आवश्यकता पड़ती है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लें जिसको आप मुंह से बजाते हो फूंक करके, तो उस तरह से एम्पलीफाई होकर के जो आवाज़ निकलती है, तो उसमें क्या होता है, एयर जो है वो एक माध्यम है। एयर जब उस हॉर्न में जाती है तो हॉर्न जो है एक बाजा की तरह बहुत ज़ोर से बजता है, तो वो एयर हॉर्न हो गया। बड़े बड़े गाड़ियों में, ट्रक्स में या बसेस में या और भी जो हेवी व्हीकल्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल इसलिए क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा होता है जी। गाड़ी में वजन ज़्यादा होता है, तो कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा दूर तक लोगों को एहसास हो जाए कि एक बड़ी गाड़ी आ रही है। ये कॉन्सेप्ट है। परंतु आमतौर पर हम लोग आज जो बात करेंगे वो एक पैसेंजर कार या छोटी गाड़ियाँ या छोटे कमर्शियल व्हीकल्स जो हम लोग के देश में चलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास दो हॉर्न है और दोनों हॉर्न का हम पिछला हिस्सा को देख रहे हैं। तो पिछले हिस्से में आप देखिए, यहाँ पे दो पिन है जी। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इससे जाएगी अंदर, यहाँ पे इससे जाएगी, और जब हम हॉर्न दबाएंगे तो वो सर्किट कंप्लीट होता है और अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है दोनों हॉर्न में। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है एक डायफ्राम है, उसको अपनी तरफ खींचेगा और अंदर साथ साथ एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट होता है। तो जैसे ही अंदर जाएगा वो कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट फिर उसको वापस डिस्कनेक्ट होकर वापस भेज देगा। फिर ये लगातार जो ये डायफ्राम का मूवमेंट है वो इतने हाई फ्रीक्वेंसी में इतना जल्दी वाइब्रेट करता है कि उससे जो आपके साउंड वेव्स निकलती हैं वही आपको हॉर्न के आवाज़ के रूप में आपको सुनाई देती है। तो अगर आप देखें तो ये दो अलग अलग तरह के हॉर्न हैं, परंतु पीछे से देखिए हॉर्न से में, क्योंकि सिद्धांत हॉर्न का एक ही है जी। बिल्कुल। अब इसको हम लोग आगे से देखते हैं। यहाँ पे डायफ्राम है इसके पीछे। डायफ्राम जैसे इसमें डायफ्राम ऑपरेट हुआ, वाइब्रेट किया, इससे साउंड वेव्स, इसके वाइब्रेशन के चलते जो साउंड वेव्स निकली वो आपको सुनाई दी।
इसके अंदर में भी सिमिलरली ऐसा ही डायफ्राम है, पर उसको हमने एक ऊपर कवर लगाया और कवर को एक भोंपू का शेप दिया, ठीक है। तो इसमें जो वाइब्रेशन हुआ उसके चलते जो एयर अंदर है इस ट्रम्पेट के अंदर में, वो हवा जो है वो चैनलाइज होकर के और कंप्रेस होकर के इस ट्रम्पेट के शेप के माध्यम से बाहर निकली। तो इसकी जो आवाज़ होगी वो थोड़ी मधुर होगी और डायरेक्टली जो हॉर्न का जो डायफ्राम है उसकी वाइब्रेशन डायरेक्टली नहीं आकर के थोड़ा चैनलाइज होकर के और थोड़े मधुर रूप में ये बाहर निकलती है। तो ऑडियो लेवल दोनों में किसका ज़्यादा होगा? इसी का ज़्यादा होगा। अगेन वो तो वॉटेज पे भी डिपेंड करता है, मगर ये जो है बहुत सारे देशों में इस तरह के हॉर्न्स अब अलाउड नहीं है, और अगर अलाउड हैं भी तो एकदम छोटे साइज़ के, जिसका डेसिबल्स जो है वहाँ के मानक के अनुसार है वो है। अब जैसे हमारे देश में आप देखेंगे अमूमन ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर वो अब इस तरह का ट्रम्पेट वाला हॉर्न लगाना स्टार्ट कर दिया। इसको देसी भाषा में हम लोग विंड टोन हॉर्न भी बोलते हैं। ऐसा हॉर्न जिसमें से एक हवा का टोन निकलता हो, जो आवाज़ निकलती हो हवा के टोन के जैसी निकलती हो, विंड टोन देसी भाषा में बोलते हैं, परंतु इसका जो सही नाम है वो ट्रम्पेट टाइप हॉर्न है, ट्रम्पेट जैसा। जी, तो क्या मैन्युफैक्चरर्स इस तरह के हॉर्न को गाड़ी में लगा के देते हैं या? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब आज की, अब ये 2025 है, 2025 में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर ये ट्रम्पेट टाइप वाला हॉर्न कंपनी से लगा के दे रहे हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स इस तरह का हॉर्न भी लगा के दे रहे हैं, वो मानक जो अलाउ करता है उसी मानक के हिसाब से ही दे रहे हैं। परंतु लोग क्या करते हैं, इसी को हटा करके इसके जगह बड़े बड़े हॉर्न लगा देते हैं, जो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जो हॉर्न बिकते हैं हमारे देश में वो बड़ी गाड़ी के हिसाब से बड़ा हॉर्न होता है, तो लोग क्या देखते हैं हम लोग कि छोटी गाड़ियों में भी बड़ा बड़ा हॉर्न लगा देते हैं। ये एडवाइजेबल नहीं है, ध्वनि प्रदूषण होता है इससे, और कई बार ये घबराहट पैदा करती है रोड पे जो बाकी लोग हैं उनके लिए। तो ये मेरे हिसाब से तो सजेस्टेड नहीं है। अब हमने देखा है क्या, जितने भी यूरोपियन कार्स हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स जितने आप ले लेते हैं, इन सब में ये ट्रम्पेट टाइप का हॉर्न आ रहा है। तो मैंने जानने की कोशिश की तो ये पता चला कि ये जो ट्रम्पेट टाइप हॉर्न होता है, इसमें से जो आवाज़ निकलती है वो थोड़ी सी मीठी होती है और बहुत ज़्यादा श्रिल नहीं होती है, मतलब थोड़ा प्रदूषण कम करती है। और क्योंकि ये एम्पलीफाई हो रहा है, आप देख रहे हैं अल्टीमेटली तो बाहर निकलते समय ऐसे एम्पलीफाई हो रहा है, तो एम्पलीफाई होता है तो आवाज़ तेज भी निकलती है मगर थोड़ी मधुर होती है इस तरह के हॉर्न के कंपैरिजन में। तो हमारे देश में कुछ लोग या कुछ मैन्युफैक्चरर इस तरह के हॉर्न जो है डायफ्राम टाइप या डिस्क टाइप लगा के दे रहे हैं, परंतु अब ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स इस टाइप के हॉर्न लगा करके दे रहे हैं। हमारे देश में ये भी प्रचलन हम देख रहे हैं कि लोग गाड़ी लेते हैं और इस तरह का हॉर्न को हटा करके और ये ट्रम्पेट टाइप हॉर्न लगा देते हैं। ये भी काफ़ी प्रचलन है। इसमें बहुत सारे लोग, जैसा आपने बताया कि इससे बड़ा हॉर्न लगा देते हैं ज़्यादा आवाज़ को ध्यान में रखते हुए, तो क्या ये गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रभावित नहीं करता है? बड़ा हॉर्न मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए उसको ऑपरेट करने में, तो उसका दुष्प्रभाव आपके हॉर्न के जो बटन्स होते हैं उसके लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। फिर रिले जो हॉर्न को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। अगर रिले से कनेक्टेड नहीं है तो हॉर्न बटन ख़राब हो जाएगा, और अगर रिले है उस सर्किट में जो कि अमूमन रहता है तो वो रिले जो है जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो क्षमता है वो तो एक गाड़ी के जो डिज़ाइन होता है उसी हिसाब से है। परंतु अगर बहुत बड़ा आप हॉर्न लगा देंगे तो हो सकता है ध्वनि ज़्यादा निकले। और दूसरा एक और उसका दुष्प्रभाव है, बहुत बड़ा हॉर्न बड़ा हैवी होता है, तो बॉडी में कहीं आप टाइट करते हैं तो वो वहाँ पे हो सकता है कि बॉडी के शीट मेटल को कई बार वो वाइब्रेशन के चलते क्रैक कर देता है। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि हॉर्न मानक के हिसाब से आप लगाइए जो मिलता है, या जो OEM या मैन्युफैक्चरर बना के लगा के दे रहा है वो लगाइए। परंतु अगर रिप्लेस करने का समय आए या आपका मन हो कि इसको हम अपग्रेड करें या चेंज करें, तो मेरा सुझाव है कि ट्रम्पेट टाइप हॉर्न लगाइए, तो ये थोड़ी आवाज़ भी इसमें से मधुर निकलती है और ये लाइफ भी ज़्यादा है। बस इस हॉर्न को लगाते समय एक ही चीज़ का ध्यान रखना है शक्ति जी, ये इसमें तो क्या ये तो ओपन है, पेयर है, परंतु ये ट्रम्पेट वाला हॉर्न अगर लगा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, तो इसकी कोशिश करें कि इसका ये जो मुंह है, सिरा है, जिससे अल्टीमेटली आवाज़ बाहर निकल रही है, उसको थोड़ा नीचे की तरफ हम लोग कर दें, तो सो दैट
बाई ग्रेविटी जो है इसके अंदर में पानी ना जाए। ठीक है, एकदम अगर ऐसे करके लगाएंगे तो बहुत अच्छा, या थोड़ा तो कम से कम ऐसा जरूर थोड़ा टिल्टेड नीचे, थोड़ा टिल्टेड। और दूसरा, गाड़ी अगर आप वॉश करा रहे हैं इंजन बे में या जहाँ पे ये हॉर्न लगा है वॉश करा रहे हैं, तो हम तो ये भी सजेस्ट करेंगे कि वॉश करने के क्रम में आप इसमें कपड़ा थोड़ा सा डाल दें, ताकि और जब वॉशिंग हो जाए तो कपड़े को निकाल दें, ताकि वो कपड़ा जो है इसके अंदर पानी ना जाने दे। या जहाँ आप करवाने जा रहे हैं, वॉश करवाने जा रहे हैं, उनको बता दीजिए कि साहब ये हॉर्न में ना कपड़ा लगा दो या कुछ लगा दो ऐसा, या इसके ऊपर कोई चीज़ से इसको कवर कर दो ताकि इसके अंदर पानी ना आ जाए। तो ऐसा करने से हॉर्न की लाइफ बढ़ेगी। डिस्क हॉर्न लगा हुआ है और वो चाहते हैं किस तरह का हॉर्न, ट्रम्पेट टाइप हॉर्न लगा दिया जाए, तो ये कहाँ से उनको ये मिलेगा और क्या कॉस्ट होगा? अमूमन हर अच्छे एक्सेसरी शॉप में मिल जाता है। काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स क्योंकि ये लगा के दे रहे हैं तो उनके ऑथराइज वर्कशॉप से भी मिल जाता है। अच्छे ब्रांड्स जो हैं वो लगभग 1000 रुपये सेट, क्योंकि देखिए ये नॉर्मली दो, एक हाई टोन और लो टोन वाइब्रेशन का जो डिस्क का जो वाइब्रेशन का जो डेसिबल्स है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। दोनों तरह की जो आवाज़ है उसको मिला करके जो कॉम्बिनेशन से आवाज़ निकलती है वो एक जोड़ी, जो एक पेयर होता है उससे निकलती है। तो लगभग एक ट्रम्पेट टाइप का हॉर्न डिसेंट कंपनी का ब्रांड जो है वो लगभग 1000-1100 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 2000-3000 रुपये तक जाता है। जी, ब्रांड का नाम तो हम लोग लेते नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑडियंस पूछे तो क्या उनको हम बता सकते हैं? देखिए ये तो हमारा असूल नहीं है, परंतु फिर भी बहुत नामी ब्रांड्स हैं, हेला है, बॉश है, और हमारे देश के भी कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जैसे अनुपम है, ठीक है, फिर ओसराम है, ये सब अच्छे हॉर्न्स बनाते हैं। और हैं, रूट्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, परंतु कोशिश करें कि इस टाइप का जो ट्रम्पेट वाला हॉर्न है ये मेरा सजेशन है। और इसमें थोड़ी सी लाइफ भी कंपैरेटिवली देखा गया है कि इस तरह के हॉर्न से ज़्यादा होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, सटीक जानकारी देने के लिए हॉर्न के बारे में, कॉन्सेप्ट, कितने तरह का हॉर्न होता है और इन्वायरमेंट, खासकर नॉइज़ पॉल्यूशन को लेकर एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी क्या जिम्मेदारी है ये भी बताने का प्रयास किया, और कौन सा हॉर्न बेहतर होगा आपकी गाड़ी के लिए इसको भी विस्तार से डेमो के ज़रिए हमने बताने का प्रयास किया। हेड्स अप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें। जैसा आप कमेंट करते हैं करते रहें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।